जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भर्ती चल रही है, जिसका ज्वाइनिंग होने वाला है। ठीक 17 जून से जेटीसी प्रारंभ है। इसमें हम बात करेंगे आपसे पहले एफआईआर वालों की, जिनके ऊपर मुकदमा है, क्या उनकी नियुक्ति में देरी होगी कि जो फ्रेश वाले के साथ उनकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे जेटीसी जनपद में जब आप जाएंगे, पूरे जेटीसी जब तक करेंगे 1 महीने तक, ठीक, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें करवाई जाएंगी ट्रेनिंग संबंधी, और जो भी फॉर्म्स वगैरह भरवाए जाएंगे आपसे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। और तीसरा हम जानेंगे जेटीसी में कुछ महत्वपूर्ण सामान लेकर जो जाना है आपको, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो जरूरी हैं जिसको लेकर जाना है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहला देख लीजिए एफआईआर वाले। जितने भी मुकदमे वाले हैं या एनसीआर वाले हैं, जिनके ऊपर मुकदमा है या एनसीआर है, मुकदमे की चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे सुलह हो गया हो, दोष मुक्त हो गए हो, या विवेचना नहीं हुआ हो, या उनका नाम निकाल दिया गया हो, ठीक है, जो भी स्थिति हो, आपको शपथ पत्र में जब मेडिकल के समय जो 14 बिंदु का शपथ पत्र था, उसमें मांगा गया था। ठीक है, 14 बिंदु का शपथ पत्र में जब मांगा गया था, तो उसमें आपको दर्शाना था, उसमें दिखाना था कि जिसके ऊपर ये मुकदमा है, उसमें दिखा देना था। ठीक, तो जो एफआईआर जो अपना मुकदमा दिखाए होंगे अपने नोटरी शपथ पत्र में, और उनके थाने से भी लिख कर आ गया होगा, ठीक, दोनों मैच कर जाएगा सेम। उसके बाद उनकी फाइल भेजी जाएगी डीएम ऑफिस, डीएम साहब के यहाँ। वहां से उनको अभिमत मिलेगा, यानी उनकी संस्तुति होगी कि इनको नियुक्ति दी जा सकती है। ठीक है, तो जब डीएम ऑफिस जाएगा, वहां से आपको अभिमत मिल जाएगा। जिन जो अपने नोटरी शपथ पत्र में मुकदमे को दर्शाए होंगे, ठीक, उनकी फाइल डीएम ऑफिस जाएगी। ठीक, जनपद के जो जिनका गृह जनपद जहाँ है, वहाँ के डीएम कार्यालय जाएगी। वहाँ डीएम डीएम साहब से अभिमत मिलेगा, ठीक है, कि ये इनको नियुक्ति दी जा सकती है। तो कोई शासनादेश है, उसके तहत आपका कोई नियुक्ति रोक नहीं सकता है। ठीक है, अगर मुकदमा है, आप अगर नौकरी में दर्शाए हैं, तो आपको नौकरी मिलेगी, कोई उसको रोकेगा नहीं। ठीक है, आपको नियुक्ति मिलेगी, बस आपको नोटरी में दर्शाना होता है। ठीक है, छुपाना नहीं। अगर आप छुपाते हैं तो फिर एक और गुनाह कर देते हैं, तो छुपाना नहीं है। तो जो छुपाया नहीं है उसके लिए उसकी फाइल फ्रेश है। ठीक, वो डीएम ऑफिस जाएगी, वहां से उनको अभिमत मिल जाएगा, यानी संस्तुति होकर के फिर जनपदीय भर्ती बोर्ड में उसकी फाइल आ जाएगी वापस। फिर वहां से फ्रेश वालों के साथ ही उनकी फाइल उनके जेटीसी जनपद भेज दी जाएगी। ठीक है, तो वहां पे उनकी नियुक्ति सबके साथ में हो जाएगी, कोई विलंब नहीं होगा, कोई समय नहीं लगेगा। जो अभ्यर्थी मुकदमा छुपाए होंगे और गंभीर मुकदमा होगा और छुपाए होंगे, तब उनके लिए दिक्कत है, उनका प्रोसेस चलेगा लंबा। अब जल्दी भी हो सकता है। अब वो डीएम ऑफिस से ही क्लियर होगा, वहां से जो लिख कर आएगा जनपदीय भर्ती बोर्ड में, वहां से फिर उनकी फाइल कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, तो जो मुकदमे छिपाए होंगे उनके लिए विलंब हो सकता है, लेकिन जो मुकदमे छिपाए नहीं अपने नोटिस शपथ पत्र में, उनको वो एकदम निश्चिंत रहे, उनकी फाइल एकदम फ्रेश है, सबके साथ उनकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, और आपकी फाइल जब डीएम साहब के कार्यालय जाएगी, तो वहां जो जरूरी नहीं कि आपको फोन ही जाए। अगर किसी को फोन जाता है तभी जाए, नहीं जाता कोई बात नहीं, उनका काम है करके भेज देंगे। ठीक है, उसमें कोई पता करने की या आपको जाने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको बुलाया ना जाए। बिना बिना मतलब का वहां नहीं जाना है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे जेटीसी जनपद में जब आप जाएंगे, तो जाने के बाद क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, इसमें देखिए, पहले आप जब जाएंगे तो आपकी फाइल भी पहुंच जाएगी। जब आप जाएंगे उसके पहले आपकी फाइल भी चली जाएगी, फाइल आपका चेक होगा वहां पे। ठीक, फाइल चेक होगा, वहां कोई भी वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा, ना कोई मेडिकल कराया जाएगा। फाइल आपकी चेक होगी, फाइल चेक होने के बाद आपकी फाइल कंप्लीट रहेगी, तो आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, 17 जून से नियुक्ति का डेट है, 17 तारीख से ही आपको नियुक्ति देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 17 तारीख में आपको नियुक्ति मिल जाएगी, और आपका वहां पे जिस पुलिस लाइन में जाएंगे, वहां पुलिस लाइन में आपकी आमद हो जाएगी। आमद होने के बाद उसके बाद बहुत सारे काम रहते हैं। सुबह शाम आपसे जो भी ग्राउंड का काम करा, ग्राउंड में आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पीटी वगैरह करवाया जाएगा। कुछ चीजें जो ट्रेनिंग की चीजें हैं, बेसिक चीजें जो है वो सिखलाएंगे। उसके बाद आपका खाता खुलवाया जाएगा। ठीक है, किसी बैंक में, जो बैंक जो आएंगे सबका सामूहिक खाता खुलवाया जाएगा एक ही बैंक में। ठीक है, तो बैंक वाले आकर खाता खोलेंगे। उसके बाद आपका एनपीएस फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक, अब तक अधिक से अधिक एनपीएस फॉर्म ही लोग भरे हैं, एनपीएस चल रहा है, तो एनपीएस फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक,
ये एनपीएस फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके बाद आपका जो करेक्टर रोल है, ठीक, जो आपके पूरे नौकरी का एक बुक होती है, ठीक, उसको करेक्टर रोल कहते हैं, ठीक है, चरित्र पंजिका। तो उसमें आप उसको भी भरवाया जाएगा, ठीक, करेक्टर रोल। उसमें पूरा आपका डिटेल भरवाया जाएगा, आपको फोटो लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पता, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, ठीक। नॉमिनी किसको बनाना है ये भी आप क्लियर करके ही रहिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें नॉमिनी कई जगह नॉमिनी का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें आप जानते रहेगा पहले से कि नॉमिनी किसको बनाना है, पहले से आप कंफर्म रहिएगा। ये नहीं कि जब जब पूछा जाए किसको नॉमिनी लिखना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज रहें। तो पहले से आप डिसाइड कर लिए किसको नॉमिनी बनाना है, ठीक, क्योंकि अब जब खाता खुलवाएंगे तब भी नॉमिनी का नाम लिखना होगा, एनपीएस खुलवाएंगे तब भी नॉमिनी का नाम लिखना होगा, और आप अपना करेक्टर रोल जब आपका बनेगा चरित्र पंजिका, उसमें भी नॉमिनी का नाम लिखना होगा, ठीक। तो नॉमिनी का नाम लिखेंगे तो नॉमिनी का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक, जिसको भी नॉमिनी बनाना है तो उसका नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ तो आपको जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है, पहले से क्लियर रहे, बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपको पता ही नहीं है, पूछना है फोन करके, ये सब नहीं रहे, पहले से आप क्लियर करके जाइए कि नॉमिनी किसको बनाना है। उसके बाद आपका करेक्टर रोल भरवाया जाएगा, ठीक है, उसमें एक फोटो लगेंगे। उसके बाद आपकी जो वर्दी वगैरह बनवाई जाएंगी, पीटी ड्रेस वगैरह खरीदवाए जाएंगे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अब खाता खुलवाया जाएगा, एनपीएस फॉर्म भरवाए जाएंगे, और करेक्टर रोल, ठीक, चरित्र पंजिका जो आपका है वो बनवाया जाएगा, ठीक। इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में फोटो रहेगा आपके पास, फोटो लिए रहिएगा। और एक बात और कि इसमें अगर किसी बैंक में अगर आपका खाता है तो उसका पासबुक जरूर लेकर जाइए, पासबुक और एटीएम अपने पास लेकर जाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए एसबीआई में खाता खुलवाते हैं या बड़ौदा में खाता खुलवाते हैं, जहाँ तक है कि हमें लग रहा है कि बड़ौदा बैंक में खाता खुलवाया जाएगा, लेकिन आपके पास जो भी खाते हैं उसको उसका पासबुक और एटीएम कार्ड अगर है तो लेकर जाइएगा, ठीक है। जिसमें खाता खुलवाएंगे, जिस बैंक में खाता खुलवाएंगे, अगर वो खाता आपके पास अगर है या किसी के पास है तो आप जाकर वहां बता देंगे कि सर मेरा इसमें इस बैंक में मेरा खाता पहले से है, ठीक। तो हो सकता है उसी में मर्ज कर दें या उसी को आपका सैलरी अकाउंट बना दें, ठीक, लेकिन आपके पास रहेगा तब आपका खाता, आपके खाते का पासबुक एटीएम वगैरह रहेगा तो उसी में बन जाएगा, तो अपने पास उसको रखे रहिएगा, ठीक है। और जब ट्रेनिंग के आरटीसी में जाने का समय होगा, एक और फार्म भरवाया जाता है, प्रगति सीट कहते हैं उसको, ठीक है, वो भी भरवाया जाएगा। उसी में आपका हाइट, चेस्ट और या फीमेल के लिए हाइट और वजन की माप होगी। तो कहीं कहीं तो फाइल से देख करके उसमें लिख दिया जाता है, जब उसमें जगह दिया होगा लिखने के लिए तो उसमें लिख दिया जाता है। बाकी कहीं कहीं उसकी नाप करवा के, नाप तौल करवा के ही लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें हाइट, वजन, चेस्ट वगैरह लिखा जाता है, ठीक है, और उसको वही भरवाया जाएगा फार्म, उसमें भी आपका फोटो लगेगा। तीसरा देखिए, इसमें जेटीसी में जब आप जाएंगे तो आपको क्या क्या सामान लेके जाना है। सामान तो बहुत कुछ लेके जाना है, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण सामान है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या लेकर जाना है, जो कि अगर आप नहीं ले जाते हैं, भूल जाते हैं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा क्या क्या सामान लेकर जाना है, और एक एक चीज, एक एक सामान ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें आपका जो मूल डॉक्यूमेंट है, सारे मूल डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, जितने भी आपके मूल डॉक्यूमेंट हैं जो डीबीपीएसटी और मेडिकल में मांगे गए थे, सब मूल डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। ये वहाँ मांगा जाए या ना मांगा जाए, ठीक है, लेकिन आप अपने पास रखे रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने पास रखे रहिएगा, ठीक है। और आपका आपका जो आईडी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये जरूर ले लीजिएगा। पैन कार्ड तो बहुत जरूरी है, क्योंकि खाता खुलवाया जाएगा तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाकर के अभी बनवा लीजिए, अभी टाइम है, बनवा लीजिए, पैन कार्ड बन जाएगा, ठीक है, इतना समय बन के आ जाएगा, ठीक। और इसमें जो आप अगर कोई तैयारी वारी करता है तो जो पढ़ने की बुक वगैरह है उसको ले सकते हैं, सारे बुक जो है पढ़ने वाले बुक सब ले लीजिए, ठीक। और सादा कापी नोटबुक जो रजिस्टर आते हैं, इसको भी ले लीजिएगा, ठीक है, पढ़ने के लिए, वहाँ जो पढ़ाया जाएगा पढ़ने के लिए और नोट वोट करने के लिए, ठीक है। तो नोटबुक टाइप या रजिस्टर जो आते हैं, मोटे रजिस्टर या रफ रफ जो आता है, ये ले लीजिएगा अपने पास। उसके बाद एप्लीकेशन लिखने के लिए, मान लीजिए अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखवाया जाता है या कुछ भी बोल दिया गया कि लिख के लाइए, तो अपने पास पेपर रखे रहिए, सादा पेपर, A4 साइज का पेपर अपने पास कम से कम 40-50 के आसपास रख लीजिए। जरूरत पड़ेगा तो लिख के दीजिएगा, या छुट्टी आपको जानी पड़ी
तो कहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। नोटबुक पर अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप अपने पास A4 साइज का पेपर कम से कम 40-50 थे या जितना ले सकते हैं ले लीजिएगा। या तो एक रजिस्टर आता है सादा पेज वाला, इसमें सादे पेज लगे रहते हैं, उसको फाड़ के अपना लिख सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। सबसे अच्छा यही रहेगा A4 साइज का पेपर जो है 40-50 के आसपास ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप जो खाता खुलवाए होंगे किसी भी बैंक में, तो खाते का पासबुक, ठीक, और उसका एटीएम ले लीजिएगा और इसका फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा, ठीक है। जितने आपके आईडी कार्ड रहेंगे और पासबुक, उसके फोटो कॉपी करा के रख लीजिए अपने पास, क्योंकि फोटो कॉपी लगेंगे, आईडी कार्ड और खाते का पासबुक लगेगा, ठीक है। तो आपके पास जो बैंक में खाता खुलवाए हैं, जिस बैंक में भी, उसको ले लीजिएगा। वहाँ किस बैंक में खाता खुलवाते हैं, हो सकता है SBI या बड़ौदा बैंक, यही दो में हो सकता है खुलवाएंगे। अगर किसी के पास होगा तो ले लेंगे, या तो किसी भी बैंक में खाता अगर खुला है तो उसको ले लीजिएगा, ठीक है। अपने बैंक बहुत बड़ी चीज नहीं है, पासबुक और एटीएम, तो उसको रखे रहिएगा। जिस बैंक में खाता खुलवाया जाएगा, मान लीजिए उस बैंक का खाता आपके पास है, तो आप वहां बता सकते हैं कि सर मेरे पास इस बैंक में पहले से खाता खुला है। तो हो सकता है उसी को उसमें आपके आपके उसी खाते को सैलरी अकाउंट बना दें। हाँ, लेकिन जो खाता वहां खुलवाया जाएगा, जिस बैंक में खाता खुलवाया जाएगा, उसी बैंक का खाता आपके पास होगा तब। बाकी अगर दूसरा बैंक है तो चुपचाप रखे रहिएगा, नया खाता खुलवा लीजिएगा, ठीक। अगर सेम बैंक का खाता आपके पास है रहेगा तो तब आप दीजिएगा कि ना सर मेरा पहले से इस बैंक में खाता खुला है, ठीक है। और अपने खाने के लिए तो नॉर्मली बात है, खाने के लिए अपना थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच सब ले लीजिएगा पानी पीने के लिए, ठीक है। बॉटल वगैरह ले लीजिएगा पानी पीने के लिए, और कप ले लीजिएगा, ठीक। कप, स्टील का कप, मग्गा या प्लास्टिक का मग्गा या कप ले लीजिएगा बड़ा साइज में, ठीक है, जिसमें दलिया वगैरह पीने के लिए सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा साइज में रहेगा, उसमें आ जाए कम से कम आधा लीटर के आसपास, ठीक है। तो उसमें आपका सही रहेगा, उसको ले लीजिएगा, ठीक। और अपने प्राइवेट कपड़े जैसे लोअर टी शर्ट, जूते जो भी है, और लो क्या नाम है, बिस्तर। बिस्तर बिस्तर मतलब कि बिस्तर में सब आ गए, जैसे आपको वहाँ बेड बस मिलेगा, खाली बेड मिलेगा, आपको बिस्तर उस पर लगाना है, और मतलब ओढ़ने और दसाने के लिए, दोनों चीजों के लिए अपना बिस्तर ले लीजिएगा, ठीक है। वहाँ बस मिलेगा बेड, आपको बेड मिलेगा, बाकी चीज आपका रहेगा, ठीक। और सबसे जरूरी है मच्छरदानी। मच्छरदानी जरूर लीजिएगा, भूलिएगा मत। या तो जो नहीं लेगा वहां जाके खरीदेगा, या तो आप घर से ही ले लीजिएगा, सिंगल बेड का मच्छरदानी आप ले लीजिएगा, क्योंकि मच्छर से बचना है, ठीक है। नहीं तो मच्छर काटेंगे, बीमारी होगी, दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो मच्छरदानी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लीजिएगा, ठीक। वहां लगाने के लिए व्यवस्था मिल जाएंगे, बाकी मच्छरदानी आप ले लीजिएगा, ठीक है। और जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए शेविंग किट, अपना शेविंग किट ले लीजिए। शेविंग किट में सब आ जाएंगे, शीशे वगैरह और ब्रश जो भी है, शेविंग किट में सारी चीजें आ जाएंगे, क्योंकि आपको दाढ़ी अपनी डेली सुबह अपने से ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। बाल तो कट जाएगा, लेकिन दाढ़ी आपको अपने स्वयं बनानी पड़ेगी डेली। तो जो भी आपका शेविंग किट है उसको ले लीजिएगा, ठीक है। ट्रिमर वगैरह मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि पूरा क्लीन शेव चाहिए, तो शेविंग किट पूरा ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद बक्सा वगैरह तो बताए ही थे, फिर बता दे रहे हैं, बक्सा छोटा मीडियम में बक्सा ले लीजिएगा, ट्रॉली बैग मत लीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा ट्रॉली बैग लेने के लिए, क्योंकि ट्रॉली बैग टूट सकता है, ठीक है। अगर आप इच्छुक हैं तो ले लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन बक्सा रहेगा सबसे अच्छा रहेगा। रफ है टप कहीं फेंक दिए, बना पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई डर नहीं रहेगा टूटने का। और एक और चीज है जो कि बहुत जरूरी है, बाल्टी और खुरपी, ठीक है। बाल्टी और खुरपी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पुलिस विभाग में जब भी आप कांस्टेबल पद पे जा रहे हैं, या तो उसमें आपको जरूरी है, क्योंकि कांस्टेबल या किसी पद पे जा रहे हैं तो उसमें जरूरी है, सोशल होता है। सोशल वर्क में आपको ये जरूरी है, आपको चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वहां खरीदवाया जाएगा, ठीक है। आप खरीदना ना भी चाहे तब भी आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है। सबको एक साथ खुरपी और बाल्टी होनी चाहिए, छोटी सी एक बाल्टी और खुरपी जरूर होनी चाहिए। या तो आप घर से ले लीजिए, या तो वहां जाकर खरीद लीजिएगा, ठीक है। और इसमें खाने पीने की चीजें जो हैं, खाने पीने की चीजें सब अपने अनुसार कर सकते हैं, जिसको जो समझ में आए। अपने खाने के लिए जो चीजें हैं, सुबह या शाम जो भी खाना हो, पौष्टिक वाली चीजें, जो भी खाने की चीजें हैं,
अपने अनुसार कर सकते हैं, अपने खाने की इच्छा अनुसार जो भी आपको आप खा सकते हैं, नमकीन, बिस्किट, काजू, किशमिश, बादाम, जो चीज़ें हैं, जो आप खा सकते हैं, ठीक है? तो उसको भी ले लीजिए, ठीक? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ले लीजिए, उसके बाद जब आपका वेतन मिलेगा तो खुद ही आपको जब आप मार्केट में जाएँगे, तो अपनी इच्छा अनुसार जो मन करेगा अपना खरीद के खाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा बहुत रहना चाहिए खाने की चीज़ें। बाकी और भी कुछ सामान होंगे जो आपके डेली यूज़ का सामान है, उसको ले लीजिएगा, उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, जो डेली यूज़ में आप जाते ही हैं। अब यही बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तौलिया ले लीजिए और कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और जो डेली यूज़ का सामान है, वो आप खुद जानते होंगे, अपना ले लीजिएगा, ठीक?